सुवर्णपुर, अहमदनगर साम्राज्य का वह नगर जहां रात भी सोने की चमक में डूबी रहती थी। ऊंची ऊंची हवेलियां, चमकते बाजार, हर गली में व्यापार और हर चेहरे पर धन का अभिमान। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था, लालच का। इसी लालच के बीच चंद्रनगर के व्यापारी धीरे धीरे सुवर्णपुर में प्रवेश कर रहे थे। नई उम्मीद के नाम से वे अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुके थे। साइकिल, नए प्रकार के वस्त्र, अजीब लेकिन उपयोगी वस्तुएं। सुवर्णपुर के लोग इन चीजों के दीवाने हो चुके थे। ये सामान हमने पहले कभी नहीं देखा, एक व्यापारी ने आश्चर्य से कहा। और इतना सस्ता, फिर भी इतना अच्छा, दूसरे ने जोड़ा। लालच धीरे धीरे अपने जाल बुन रहा था। दिन बीतते गए और चंद्रनगर के व्यापारी अब केवल व्यापारी नहीं रहे थे, वे बन चुके थे गुप्तचर। रात के अंधेरे में महलों के नक्शे बनाए जा रहे थे, सैनिकों की गिनती की जा रही थी, कौन सा द्वार कब खुलता है, सब कुछ लिखा जा रहा था। एक रात सुवर्णपुर के एक बड़े व्यापारी की हवेली में कुछ लोग गुप्त रूप से इकट्ठा हुए। दरवाजे बंद थे, दीपक धीमे जल रहे थे और बीच में चंद्रनगर का एक गुप्तचर खड़ा था। समय आ गया है, उसने धीमे स्वर में कहा। उत्तर द्वार, एक व्यापारी बोला। रात के तीसरे पहर सबसे कम सुरक्षा रहती है। दूसरा बोला, सैनिकों की संख्या लगभग 8,000 है। तीसरा, खजाना नगर के मध्य किले में है। गुप्तचर ने सब कुछ ध्यान से सुना और सिर हिलाया। बहुत अच्छा। अब उसकी आवाज और धीमी हो गई। बस एक रात और। उधर चंद्रनगर, चंद्ररूपा अपने कक्ष में नहीं थी, वह सेना के बीच खड़ी थी। सब तैयार है? उसने पूछा। जी महारानी, सैनिकों ने एक साथ उत्तर दिया। उसकी आंखों में अब वही दृढ़ता थी जो एक योद्धा की होती है। याद रखो, उसने कहा, ये युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, ये युद्ध है हमारे साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। अगली रात आसमान काला था, चांद बादलों में छिपा हुआ और हवा अजीब तरह से शांत। सुवर्णपुर के उत्तर द्वार पर कुछ सैनिक ऊँघ रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। क्लिक, द्वार का ताला खुल गया। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर चंद्रनगर की सेना खड़ी थी। जगन ने तलवार उठाए, आक्रमण। घोड़े दहाड़ते हुए अंदर घुसे। सैनिकों ने एक ही पल में पहरेदारों को गिरा दिया। अंदर पहले से छिपे हुए गुप्त सैनिक भी सक्रिय हो गए। अब हमला अंदर और बाहर दोनों ओर से हो रहा था। धोखा, यह अंदर से हमला है। सुवर्णपुर के सैनिक घबरा गए। तभी आसमान में गुब्बारे दिखाई दिए और अगले ही क्षण बारूद के गोले गिरने लगे। धाम धमम, आग, चीखें, अराजकता। पूरा नगर फिर से एक भयानक युद्ध में बदल चुका था, लेकिन इस बार दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही घंटों में सुवर्णपुर टूट चुका था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक नया दृश्य सामने था। सुवर्णपुर का किला, जिस पर कभी अहमदनगर का झंडा लहराता था, अब वहां चंद्रनगर का ध्वज लहरा रहा था। सौरभ किले की दीवार पर खड़ा था, उसके सामने फैला हुआ था धन, सोना, खजाना। चंद्ररूपा उसके पास आए। इतना धन? सौरभ मुस्कुराया। अब युद्ध आसान हो जाएगा। उसने दूर देखा, जैसे वह किसी और लक्ष्य को देख रहा हो। अब उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। अहमदनगर की बारी है। और उसी क्षण अहमदनगर साम्राज्य के पतन की असली शुरुआत हो चुकी थी। अहमदनगर, एक ऐसा साम्राज्य जिसके नाम से कभी दूर दूर तक भय फैल जाता था, लेकिन आज महल के भीतर भय नहीं, क्रोध था। सिंहासन कक्ष में महाराज विक्रमदत्त बैठे थे, उनकी आंखों में आग थी, मुठ्ठियां कसी हुई थीं, और सामने खड़ा था एक दूत जिसका शरीर कांप रहा था। फिर से कहो, विक्रमदत्त की आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। दूत ने कांपते हुए कहा, महाराज, सुवर्णपुर चंद्रनगर के अधीन हो चुका है। कुछ क्षण पूरा कक्ष शांत हो गया। फिर धाम, विक्रमदत्त ने सिंहासन के बाजू पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह लकड़ी तक चटक गई। असंभव, उन्होंने गरज कर कहा। एक छोटा सा विद्रोही राज्य हमारे नगरों पर कब्जा कर रहा है। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, अहंकार पर चोट। सभा बुलाओ, उन्होंने आदेश दिया। अभी कुछ ही देर में विशाल युद्ध परिषद सज चुकी थी। मंत्री, सेनापति और आचार्य। विष्णुगुप्त आचार्य शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। विक्रमदत्त ने सबकी ओर देखा। अब बहुत हो चुका। पहले सीमांतपुर, अब सुवर्णपुर। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है,
यह चुनौती है। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी आचार्य विष्णुगुप्त आगे बढ़े। महाराज, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि आज्ञा हो तो एक बात कहूं। विक्रमदत्त ने इशारे से अनुमति दी। ये शत्रु, आचार्य बोले, सिर्फ तलवार से नहीं लड़ रहा, यह बुद्धि से लड़ रहा है। उसने आपके 2 महत्वपूर्ण नगर बिना सीधे युद्ध के अपने अधीन कर लिए। सभा में हलचल हुई। महाराज, आचार्य की आवाज और गहरी हो गई। यदि हम जल्दबाजी में आक्रमण करेंगे तो हम वही गलती करेंगे जो वह हमसे करवाना चाहता है। विक्रमदत्त की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुम्हारा सुझाव क्या है? आचार्य ने धीरे से कहा, हमें पहले उसे समझना होगा, उसकी रणनीति, उसकी सोच, और संभव हो तो। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, युद्ध टालना ही बेहतर होगा। बस यही शब्द विक्रमदत्त के अहंकार को चीर गए। युद्ध टालना, उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम मुझसे ये कह रहे हो? आचार्य शांत रहे। मैं केवल राज्य के हित की बात कर रहा हूँ। राज्य का हित? विक्रमदत्त अचानक उठ खड़े हुए। या उस विद्रोही का हित? सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज, आचार्य ने शांत स्वर में कहा, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, विक्रमदत्त गरजे, अब मैं सही समझ रहा हूँ। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तुम उस शत्रु से प्रभावित हो चुके हो। आचार्य ने कुछ नहीं कहा, बस शांत खड़े रहे। सैनिक, विक्रमदत्त ने जोर से पुकारा। तुरंत सैनिक भीतर आए। आचार्य विष्णुगुप्त को उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अभी के अभी बंदी बना लिया जाए। सभा में हलचल मच गई। कुछ मंत्री घबरा गए, कुछ स्तब्ध रह गए, लेकिन आचार्य अब भी शांत थे। उन्होंने बस एक बार विक्रमदत्त की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सत्य कभी बंदी नहीं होता महाराज। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और कक्ष से बाहर ले गए। विक्रमदत्त ने एक गहरी सांस ली और फिर उनकी आंखों में एक भयानक निर्णय चमका। अब उन्होंने सभा की ओर देखा। युद्ध होगा, और इस बार उनकी आवाज गूंज उठी। पूरा अहमंग अपनी पूरी शक्ति के साथ उतरेगा। उन्होंने अपने मुख्य सेनापति की ओर देखा। एक विशालकाय योद्धा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रूरता थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। सेनापति रुद्रवीर। विक्रमदत्त बोले, क्या तुम तैयार हो? रुद्रवीर ने झुककर कहा, महाराज, मैं उस विद्रोह को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। कितनी सेना चाहिए? विक्रमदत्त ने पूछा। रुद्रवीर की आवाज गूंजी, जितनी इस धरती ने कभी देखी न हो। विक्रमदत्त मुस्कुराए, तुम्हें मिलेगी 3 लाख सैनिक। सभा में हलचल मच गई। हाथी, घोड़े, विशेष योद्धा, सब कुछ। और इस बार उन्होंने मुट्ठी कस ली। कोई दया नहीं होगी। कुछ ही दिनों में अहमनगा की धरती कांप उठी। चारों ओर सैनिकों की कतारें, हजारों हाथी, लाखों घोड़े, विशेष कवच पहने योद्धा। धूल का गुबार आसमान तक उठ रहा था। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, यह एक तूफान था। 3 लाख सैनिकों की वह विशाल सेना चंद्रनगर की ओर बने लगी। धरती कांप रही थी, आसमान धुंधला हो गया था और हर कदम के साथ विनाश पास आ रहा था। और उसी समय दूर चंद्रनगर की ऊंची दीवार पर खड़ा सौरभ, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। आ गए, उसने धीरे से कहा। अब उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक उभरी। असली युद्ध शुरू होगा। रात चंद्रनगर के महल पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं मशालें जल रही थीं। दीवारों पर पहरा कड़ा था और हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था आने वाले युद्ध का। महल के भीतर एक कक्ष में सौरभ और चंद्रोरूपा साथ बैठे थे। उनके सामने दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और उसी के पास कान्हा की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर चंद्रोरूपा ने धीरे से कहा, मैंने सुना है। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। अहमंग 3 लाख से भी अधिक सैनिक लेकर आ रहा है। सौरभ ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। हम क्या करेंगे सौरभ? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हमारे पास अभी भी मुश्किल से 20,000 सैनिक हैं। क्या हम सच में उनसे लड़ पाएंगे? उसकी आंखों में चिंता थी, डर था और कहीं न कहीं उसे खो देने का भय भी। सौरभ हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, ये जंग हमारे जीवन की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। वह कुछ क्षण रुका, फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। यदि यह जंग हम जीत गए तो समझो अहमंगा साम्राज्य हमारा हो जाएगा, और अगर हार गए, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो यही हमारी कहानी का अंत होगा। कक्ष में फिर सन्नाटा छा गया। दोनों की नजरें धीरे धीरे उस कान्हा की मूर्ति पर टिक गईं।
चंद्रोरूपा की आंखें नम हो गईं। कहां से कहां आ गए ना हम। उसने धीरे से कहा, कभी देवगढ़ में रहते थे, जहां सब कुछ था, सुख, शांति, परिवार। उसकी आवाज टूटने लगी। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरी माँ। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। आज मेरे पास कोई नहीं बचा। और देखो, वह हल्का सा हंसी। मैं, जो कभी रानी भी नहीं बनना चाहती थी, आज 3-3 नगरों की महारानी बनकर बैठी हूँ। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सी सच्चाई भी। सौरभ धीरे धीरे उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसके माथे को चूमा और धीमे से कहा, चिंता मत करो, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, मेरी भी है। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने ही इसलिए आया था, ताकि तुम्हें तुम्हारी जीत दिला सकूं, तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊं जहां तक पहुंचने की तुम हकदार हो। चंद्रोरूपा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? कितने लोगों को मारना पड़ेगा हमें, सिर्फ बदले के लिए? उसकी आवाज अब गहरी हो गई। ये युद्ध लाखों लोगों की जान लेगा और हमारे पास अब भी 20,000 से थोड़े ही अधिक सैनिक हैं। हम 3 लाख से कैसे लड़ेंगे? ये तो सीधा सीधा मौत है। सौरभ मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था। ये युद्ध तलवारों से नहीं जीता जाएगा, रणनीति से जीता जाएगा। वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने लगा। ये युद्ध सुवर्णपुर में होगा। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक घाटी से गुजरना पड़ेगा, दोनों ओर पहाड़ और बीच में एक संकरा रास्ता। उसकी आंखों में चमक आ गई। वहीं हम उनका अंत करेंगे। चंद्रोरूपा ने तुरंत पूछा, हम ये युद्ध चंद्रनगर में क्यों नहीं लड़ सकते? सौरभ उसकी ओर मुड़ा, तुम भूल रही हो, सुवर्णपुर और सीमांतपुर अब हमारे अपने राज्य हैं। अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम उन्हें खो देंगे। हमने उन्हें चालाकी और रणनीति से जीता है, और ये, उसने गहरी सांस ली, एक अवसर भी है। अगर हम एक एक नगर पर कब्जा करते रहेंगे तो हमें पूरा अहमनगढ़ जीतने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन उसकी आवाज भारी हो गई, अगर हमने इस सेना को यहीं खत्म कर दिया तो अहमनगढ़ की नींव हिल जाएगी। उनके पास मुश्किल से 1-2 लाख सैनिक बचेंगे। और फिर उसने धीरे से कहा, हम सीधा उनकी राजधानी पर हमला करेंगे और एक ही झटके में पूरा साम्राज्य हमारे अधीन होगा। कक्ष में सन्नाटा छा गया। चंद्रोरूपा उसकी आंखों में देखती रही और पहली बार उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विजेता दिखाई दिया। धीरे धीरे सौरभ उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। चंद्रोरूपा हल्का सा शर्माए और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। क्या? उसने धीरे से कहा, अब हमें विवाह नहीं कर लेना चाहिए? सौरभ मुस्कुराया, हमारा विवाह तो हो चुका है। चंद्रोरूपा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कब? सौरभ ने हल्के से कहा, तुम भूल गई, हमने शिवजी के सामने वचन लिया था कि हम साथ रहेंगे जीवन भर। बस, उसने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो विवाह है। चंद्रोरूपा हल्का सा मुस्कुराए और उसके गाल पर चूम लिया। ठीक है, मान लिया। फिर उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा। लेकिन हमारा सुहाग रात? सौरभ ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मनानी है? चंद्रोरूपा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, हाँ, आज। क्योंकि उसकी आवाज धीमी हो गई, शायद ये हमारी आखिरी रात हो। मैं किसी पछतावे के साथ नहीं मरना चाहती। मैं तुम्हें पूरी तरह पाना चाहती हूँ। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर सौरभ बिना कुछ कहे उसे और कसकर अपनी बाहों में ले लिया और धीरे धीरे उसे अपने कक्ष की ओर ले गया। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी और उस रात के भीतर छिपा था प्रेम, भय और आने वाले महायुद्ध का साया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। महल के उस कक्ष में, जहां अभी कुछ ही क्षण पहले 2 आत्माएं एक दूसरे के और भी करीब आई थीं, अब एक अलग ही शांति पसरी हुई थी। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी। उसकी हल्की सुनहरी रोशनी पूरे कक्ष को एक कोमल उजाले में डुबो रही थी। सौरभ ने धीरे से चंद्रोरूपा को अपने सामने खड़ा किया। दोनों कुछ क्षणों तक बस एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे। उनकी आंखों में शब्दों से ज्यादा बातें थीं। डर भी था, प्यार भी था और एक अनकहा एहसास कि शायद ये रात सच में खास है। चंद्रोरूपा की सांसें हल्की हल्की तेज थीं। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी और आंखों में झिझक, पर साथ ही एक अटूट विश्वास भी। डर रही हो? सौरभ ने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा। चंद्रोरूपा ने उसकी ओर देखा और हल्का सा सिर झुका दिया।
थोड़ा। सौरभ मुस्कुराया। उसने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं हूं ना। बस इतना सुनते ही चंद्ररूपा की आंखों में भरे हुए डर के बादल जैसे धीरे धीरे छंटने लगे। वो एक कदम आगे बढ़ी और अपना सिर सौरभ के सीने पर रख दिया। उसके दिल की धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी, तेज, मजबूत और भरोसे से भरी। सौरभ ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, बहुत संभालकर, मानो वह कोई नाजुक सी दुनिया हो। समय जैसे थम गया था। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी और भी कम होने लगी। उनकी बातों की जगह अब खामोशी ने ले ली थी, लेकिन वह खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। चंद्ररूपा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह उसके भरोसे छोड़ दिया। उस रात कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई उतावलापन नहीं था, बस दो दिलों का मिलना था। एक ऐसा मिलन जिसमें शरीर से पहले भावनाएं जुड़ रही थीं, कभी हल्की हंसी, कभी हल्की झिझक और कभी अनजाने में आंखों से निकलते आंसू। दर्द तो नहीं हो रहा? सौरभ ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। चंद्ररूपा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं। फिर धीमे से जोड़ा, अगर हो भी तो तुम्हारे साथ है तो अच्छा ही लगेगा। सौरभ कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में वही प्रेम था जिसके लिए शायद शब्द कभी पर्याप्त नहीं हो सकते। रात आगे बढ़ती गई और उनके बीच का बंधन और गहरा होता गया। बाहर चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी चांदनी खिड़की से होते हुए कक्ष के भीतर गिर रही थी, मानो वह भी इस मिलन का साक्षी हो। कुछ देर बाद थकान और सुकून के बीच दोनों एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। चंद्ररूपा का सिर अब भी सौरभ के सीने पर था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके हाथों को थामे हुए थीं। सौरभ, उसने धीमे से पुकारा। अगर कल कुछ हो गया तो? सौरभ ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। और अगर हुआ भी, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो हम साथ होंगे। चंद्ररूपा की आंखें नम हो गईं, पर इस बार उनमें डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, उसने धीरे से कहा। सौरभ ने उसे और करीब खींच लिया। तुम मुझे खो नहीं सकती, क्योंकि उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा हूं और हमेशा रहूंगा। उस रात दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को नहीं पाया, बल्कि एक वादा किया, साथ जीने का, साथ लेने का और जरूरत पड़ी तो साथ मरने का भी। धीरे धीरे रात बीतती गई और दोनों एक दूसरे की बाहों में नींद की गहराइयों में खो गए। बाहर अंधेरा अब भी था, लेकिन उनके भीतर एक नई रोशनी जन्म ले चुकी थी। सुबह, रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात की गर्माहट, उसकी यादें अब भी हवा में बसी हुई थीं। सूरज की पहली किरण महल के उस कक्ष में दाखिल हुई जहां सौरभ और चंद्ररूपा साथ थे। चंद्ररूपा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने खुद को सौरभ की बाहों में पाया। एक पल के लिए वह मुस्कुराई, फिर उसी पल उसे याद आ गया, आने वाला युद्ध। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई। सौरभ भी जाग चुका था। उसने उसकी आंखों में वह बदलाव देख लिया। डर अभी भी है? उसने धीमे से पूछा। चंद्ररूपा ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर कम था, दृढ़ता ज्यादा। डर नहीं, उसने धीरे से कहा, बस जिम्मेदारी है। सौरभ हल्का सा मुस्कुराया। तो चलो, उसे निभाते हैं। दोनों उठे और कुछ ही देर में महल के विशाल सभा कक्ष में पहुंच गए। सभा कक्ष आज पहले से अलग था। वहां उपस्थित थे कालेंद्र, जगन, भीमर्थ और चंद्रनगर के सभी प्रमुख सेनापति। सभी की आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या? सौरभ आगे बढ़ा। उसके सामने एक बड़ा नक्शा रखा था। ध्यान से सुनो, उसने गहरी आवाज में कहा, ये युद्ध हमारी किस्मत तय करेगा। पूरा कक्ष शांत हो गया। दुश्मन, उसने नक्शे पर इशारा किया, 3 लाख सैनिकों के साथ आ रहा है। कुछ चेहरों पर तनाव उभरा, लेकिन कोई बोला नहीं। हमारे पास, सौरभ ने कहा, 20,000 से थोड़ा ज्यादा सैनिक हैं। अब हलचल हुई, लेकिन सौरभ ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। लेकिन उसकी आवाज बदल गई। हमारे पास एक चीज है जो उनके पास नहीं है, रणनीति। उसने नक्शे पर एक जगह दिखाया, सुवर्णपुर। यहां पहुंचने के लिए उन्हें इस घाटी से गुजरना पड़ेगा। दोनों ओर पहाड़ और बीच में एक संकरा रास्ता। सभी ध्यान से सुन रहे थे। कालेंद्र, सौरभ ने पुकारा, तुम अपने सैनिकों के साथ पहाड़ों के इस हिस्से में छिपोगे। जगन, तुम अपने तीरंदाजों और घुड़सवारों के साथ ऊपरी हिस्से को संभालोगे। भीमर्थ, तुम्हारी तोपें इन दोनों किनारों पर तैनात होंगी।
भीमर्थ की आंखों में चमक आ गई, जैसा आदेश। और सौरभ ने आगे कहा, गुब्बारे, वे आसमान से हमला करेंगे। सभा में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। जैसे ही दुश्मन घाटी के बीच पहुंचेगा, सौरभ की आवाज धीमी हो गई, हम चारों तरफ से हमला करेंगे। उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये युद्ध, उसने गहरी सांस ली, हम जीतेंगे या यहीं खत्म हो जाएंगे। कुछ क्षण सन्नाटा, फिर एक सैनिक जोर से बोला, हम आपके साथ हैं, मरते दम तक। और देखते ही देखते पूरा कक्ष गूंज उठा, जय चंद्रनगर। कुछ ही समय बाद पूरा चंद्रनगर युद्ध के लिए तैयार था। सैनिकों की कतारें, हथियारों की चमक, घोड़ों की टापें, हर चेहरा अब सिर्फ एक चीज कह रहा था, या जीत या मृत्यु। दूसरी ओर अहमनगा की सेना आगे बढ़ रही थी। धरती कांप रही थी, हाथियों की चिन्हाट, घोड़ों की गर्जना। 3 लाख सैनिक एक तूफान की तरह सुवर्णपुर की ओर बढ़ रहे थे। उनके बीच सेनापति रुद्रवीर अपने घोड़े पर सवार था। उसकी आंखों में घमंड था और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। आज उसने अपने आप से कहा, एक विद्रोह का अंत होगा। कुछ समय बाद वे घाटी के पास पहुंच गए। रुद्रवीर ने चारों ओर नजर डाली। पहाड़, शांत वातावरण, कुछ अजीब सा था, कुछ गड़बड़ लग रही है। एक सैनिक ने धीरे से कहा। रुद्रवीर हंसा, डर गए क्या, सिर्फ पहाड़ है। और उसने हाथ उठाकर आदेश दिया, आगे बढ़ो। सेना घाटी में प्रवेश करने लगी। धीरे धीरे हजारों, लाखों सैनिक उस संकरे रास्ते में भरने लगे। ऊपर पहाड़ों के बीच सौरभ खड़ा था, उसकी नजरें नीचे जमी हुई थीं। उसके साथ चंद्ररूपा भी खड़ी थी। सब अंदर आ गए। उसने धीमे से कहा। सौरभ की आंखों में चमक उभरी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। पूरा वातावरण एक पल के लिए थम गया और फिर उसकी आवाज गूंजी, अब जाल बंद करो। घाटी, एक पल पहले तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। 3 लाख की विशाल सेना धीरे धीरे उस संकरे रास्ते में भर चुकी थी। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब आगे बढ़ रहे थे, अपने विनाश की ओर। ऊपर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर सौरभ खड़ा था। उसकी आंखें स्थिर थीं, चेहरा शांत, लेकिन भीतर एक तूफान छिपा हुआ था। उसके साथ चंद्ररूपा भी खड़ी थी। उसकी नजरें नीचे जमी हुई थीं, जहां लाखों सैनिक अब एक ही जगह फंस चुके थे। सब अंदर आ चुके हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। सौरभ ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपना हाथ उठाया। पूरा वातावरण जैसे एक पल के लिए रुक गया। हवा भी थम गई, समय भी ठहर गया और फिर उसकी आवाज गूंजी, जाल बंद करो। अगले ही क्षण धाम, घाटी के दोनों छोर पर विशाल पत्थर गिरने लगे, पहाड़ जैसे टूट पड़े हों। और कुछ ही पलों में दोनों रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। ये क्या हो रहा है? नीचे सैनिक चिल्ला उठे, हम फंस गए हैं। अफरा तफरी मच गई, घोड़े बेकाबू हो गए, हाथी गरजने लगे, सैनिक एक दूसरे को धक्का देने लगे। शांत रहो, रुद्रवीर गर्जा। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर सौरभ ने धीरे से हाथ नीचे किया और अगला आदेश दिया, भीमर्थ। भीमर्थ की आंखों में आग जल उठी। उसने अपनी मुट्ठी उठाए और चिल्लाया, तोपें तैयार। सैकड़ों तोपों के मुंह घाटी की ओर झुक गए। एक पल सन्नाटा और फिर धमम धाम गर्जन। एक साथ सैकड़ों तोपें गरज उठीं। बारूद के गोले आसमान को चीरते हुए सीधे घाटी के भीतर गिरे। धाम धमम, आग के गुबार उठे, धुआं फैल गया और चीखों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। आह, बचाओ। कुछ ही क्षणों में हजारों सैनिक मिट्टी में मिल गए। रुद्रवीर की आंखें फैल गईं। तोपें, इतनी सारी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा राज्य इतनी शक्ति रखता होगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ऊपर आसमान में अचानक कुछ परछाइयां दिखाई दी। वो क्या है? एक सैनिक ने कांपते हुए कहा। और अगले ही क्षण गुब्बारों से बारूद के गोले गिरने लगे। धाम धमम, अब हमला चारों ओर से हो रहा था। ऊपर से, किनारों से और सामने से। घाटी अब एक जलता हुआ नरक बन चुकी थी। सैनिक भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। पंक्तियां संभालो, रुद्रवीर चिल्लाया। ये सिर्फ एक चाल है। लेकिन उसकी आवाज भी अब उस अराजकता में खो रही थी। ऊपर चंद्ररूपा ने ये सब देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? उसने पूछा। सौरभ शांत खड़ा रहा। उसकी नजरें अब भी नीचे थीं। अभी नहीं, उसने धीमे से कहा।
उन्हें टूटने दो। नीचे हजारों सैनिक मर चुके थे, लाखों में भगदड़ मची थी, लेकिन रुद्रवीर अभी भी खड़ा था। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, पलटवार करो, यहां से निकलने का रास्ता बनाओ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि जिद थी, और उसी क्षण युद्ध ने एक नया मोड़ लिया। घाटी के भीतर अब सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि प्रतिरोध शुरू हो चुका था। ऊपर सौरभ की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। अच्छा, उसने धीमे से कहा, अब असली युद्ध शुरू होगा। घाटी अब सिर्फ एक जाल नहीं रही थी, वह एक जीवित नरक बन चुकी थी। चारों ओर धुआं, आग, चीखें, और उन सब के बीच मौत का नंगा नाच। तोपों की गर्जना अब भी जारी थी, लेकिन अब दुश्मन सिर्फ मर नहीं रहा था, वह लड़ भी रहा था। पंक्तियां संभालो, रुद्रवीर की आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज, ज्यादा क्रूर। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। हाथियों को आगे लाओ। कुछ ही पलों में विशाल हाथी आगे बने लगे। उनकी चिंगार पूरी घाटी को हिला रही थी। रास्ता तोड़ दो, रुद्रवीर गर्जा। हाथी पूरी ताकत से पत्थरों पर टूट पड़े। धाम धमम, कुछ पत्थर खिसकने लगे, रास्ता थोड़ा सा खुलने लगा। हम निकल सकते हैं, कुछ सैनिक चिल्लाए, लेकिन तभी ऊपर से फिर तोपों की बारिश शुरू हो गई। फिर भी अब दुश्मन रुकने वाला नहीं था। कुछ सैनिक पहाड़ों पर चढ़ने लगे। तीरंदाजों ने ऊपर निशाना साधा, उन्हें नीचे गिराओ। जगन गर्जा, तीरों की बारिश होने लगी। आकाश काला पड़ गया। नीचे अब तलवारें टकरा रही थीं। आक्रमण, रुद्रवीर चिल्लाया, और उसी क्षण घाटी के भीतर भयंकर आमने सामने का युद्ध शुरू हो गया। धाम टन, चीखें, तलवारें एक दूसरे से टकराईं, खून बहा, सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। ऊपर चंद्ररूपा ये सब देख रही थी, उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। अब और इंतजार नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। सौरभ ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में वही आग थी जो किसी सच्चे योद्धा में होती है। जाओ, सौरभ ने धीमे से कहा। बस इतना सुनते ही चंद्ररूपा मुड़ी और अपने घोड़े पर सवार हो गई। चंद्रनगर के वीरों, उसकी आवाज गूंजी, आज या तो जीतेंगे या इतिहास बन जाएंगे। आक्रमण, और वह बिजली की तरह घाटी की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे घुड़सवार सेना गरजती हुई चली। नीचे अब युद्ध और भयंकर हो चुका था। तभी सौरभ की आंखों में एक चमक आए। समय आ गया, उसने धीरे से कहा। उसने अपने पास खड़े एक सैनिक को संकेत दिया, दूसरी योजना शुरू करो। कुछ ही क्षणों में घाटी के किनारों से गाढ़ा धुआं फैलने लगा। ये क्या है? दुश्मन सैनिक घबरा गए। धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। खा खा, सैनिक गिरने लगे, घबराहट बने लगी, और उसी धुएं के बीच चंद्ररूपा की सेना ने और भी तेज हमला शुरू कर दिया। अब दुश्मन न देख पा रहा था, न समझ पा रहा था, बस मर रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच एक पल ऐसा आया जब दो नजरें टकराईं। रुद्रवीर और सौरभ दोनों कुछ क्षणों तक बस एक दूसरे को देखते रहे, मानो दो तूफान आमने सामने आ गए हों। रुद्रवीर ने अपनी तलवार उठाई, उसकी आंखों में चुनौती थी। सौरभ की आंखों में शांत क्रूरता। तो तुम हो? रुद्रवीर बुदबुदाया। सौरभ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उससे पहले कि कुछ और होता, महारानी सावधान, एक चीख गूंजी। चंद्ररूपा के पीछे से एक दुश्मन सैनिक उस पर वार करने ही वाला था। समय जैसे थम गया, और यहीं युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। महारानी सावधान, चीख हवा को चीरती हुई गूंजी, और उसी पल समय जैसे धीमा पड़ गया। चंद्ररूपा के पीछे एक दुश्मन सैनिक पूरी ताकत से तलवार उठाए उसकी गर्दन पर वार करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले क्षण एक तेज आवाज हुई और वह तलवार हवा में ही रुक गई। सौरभ उसके सामने खड़ा था, उसने अपने हाथ से उस वार को रोका। दूसरे ही क्षण उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। अब वहां शांति नहीं थी, अब वहां सिर्फ क्रोध था। तुमने, उसने धीमे से कहा, गलत व्यक्ति को चुन लिया। अगले ही पल उसकी गति इतनी तेज हुई कि कोई देख भी नहीं पाया। क्षण, एक वार, और वह सैनिक सीधे जमीन पर गिर पड़ा। खून धीरे धीरे बहने लगा। चंद्ररूपा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने पहली बार सौरभ का ये रूप देखा था। तुम ठीक हो? सौरभ ने उसकी ओर देखे बिना पूछा। हाँ, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। तो फिर पीछे मत हटना, सौरभ ने कहा।
आज डरने का दिन नहीं है। और वह आगे बढ़ गया। अब वह हर कदम के साथ मौत बन चुका था। जो भी उसके सामने आया कुछ ही पलों में जमीन पर गिर गया। कोई दया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ वार और अंत। घाटी अब खून से लाल हो चुकी थी। तभी भीड़ के बीच एक तेज आवाज गूंजी, तो तुम ही हो। सौरभ रुका। उसके सामने रुद्रवीर खड़ा था। दोनों की नजरें मिलीं और उस एक पल में पूरा युद्ध जैसे थम गया। रुद्रवीर की आंखों में क्रोध था और साथ ही एक चुनौती। तुमने चालाकी से युद्ध जीता, वह बोला। अब सामने आकर लड़ो। सौरभ हल्का सा मुस्कुराया। युद्ध में जीत मायने रखती है, उसने शांत स्वर में कहा। तरीका नहीं। रुद्रवीर की मुट्ठियां कस गईं। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अगले ही क्षण वह सौरभ पर टूट पड़ा। क्षण तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। दोनों की गति इतनी तेज थी कि आसपास के सैनिक बस पीछे हट गए। हर वार इतना घातक कि अगर एक भी चूक जाए तो अंत निश्चित। सौरभ शांत, सटीक, रुद्रवीर क्रोध से भरा, शक्तिशाली। दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। उधर चंद्ररूपा भी युद्ध के बीच थी। उसकी तलवार एक के बाद एक दुश्मनों को गिरा रही थी। आगे बढ़ो, वह चिल्लाए। आज पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उसकी सेना अब और भी जोश से लड़ने लगी। दुश्मन की पंक्तियां टूटने लगीं। हजारों सैनिक अब तक मारे जा चुके थे। रुद्रवीर ने एक पल के लिए ये सब देखा। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट उभरी। नहीं, वह बुदबुदाया, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक उसकी नजर चंद्ररूपा पर पड़ी। एक खतरनाक मुस्कान उसके होठों पर उभरी। अगर राजा नहीं, वह धीरे से बोला, तो रानी सही। और अगले ही पल वह सौरभ को जोर से धक्का देकर चंद्ररूपा की ओर दौड़ पड़ा। चंद्ररूपा, सौरभ चिल्लाया, लेकिन रुद्रवीर उससे पहले पहुंच चुका था। उसकी तलवार सीधे चंद्ररूपा की ओर बढ़ी। समय एक बार फिर थम गया और उसी क्षण युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। समय जैसे थम गया था, रुद्रवीर की तलवार सीधे चंद्ररूपा की ओर बढ़ रही थी। उस एक पल में हवा भी रुक गई, धकने भी। चंद्ररूपा, सौरभ की चीख घाटी में गूंज उठी और अगले ही क्षण वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। क्षण तलवारों की भयंकर टक्कर हुई, लेकिन इस बार वार पूरी तरह नहीं रुका। धार बदल गई और चंद्ररूपा के कंधे को चीरती हुई निकल गई। आह! उसकी हल्की चीख निकली और उसका शरीर पीछे की ओर डगमगा गया। उसकी बाह से खून बहने लगा। धीरे धीरे, फिर तेजी से। सौरभ की आंखों के सामने सब कुछ जैसे लाल हो गया। उसने उसे संभाल लिया। चंद्ररूपा, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं थे। अब वहां सिर्फ क्रोध था। उसने धीरे से उसे पीछे खड़े सैनिकों को सौंपा। उसे सुरक्षित ले जाओ। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सुनकर ही सिहरन दौड़ जाए। और फिर वह मुड़ा धीरे धीरे रुद्रवीर की ओर। घाटी अब तक एक युद्ध क्षेत्र थी, लेकिन अगले ही क्षण वह महायुद्ध बन गई। तोपें अब भी गरज रही थीं। धाम धमम, गुब्बारों से गिरते बारूद के गोले आसमान को चीरते हुए नीचे गिर रहे थे। जहां गिरते वहां मांस के टुकड़े उठ जाते, धरती फट जाती। सैनिकों की चीखें आग के गुब्बारों में घुल रही थीं। तीर आसमान में ऐसे उड़ रहे थे जैसे काली बारिश हो रही हो। कुछ तीरों में आग लगी थी जो गिरते ही पूरी पंक्तियों को जला देते। भाले सीधे सीने को चीरते हुए निकल रहे थे। कुल्हाड़ियां हड्डियां तोड़ रही थीं। तलवारें मांस को ऐसे काट रही थीं जैसे कुछ भी न हो। घोड़े घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। कई सैनिक उनके नीचे कुचल रहे थे। हाथी पागल हो चुके थे, अपने ही सैनिकों को रौंद रहे थे। घाटी अब खून, धुएं और चीखों से भर चुकी थी। और उस नरक के बीच दो व्यक्ति आमने सामने खड़े थे, सौरभ और रुद्रवीर। तुमने, रुद्रवीर ने तलवार उठाते हुए कहा, मेरी सेना को खत्म कर दिया। अब उसकी आंखों में आग जल उठी। मैं तुम्हें खत्म करूंगा। सौरभ चुप रहा। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। तुमने, उसने धीमे से कहा, मेरी दुनिया को छुआ है। एक कदम आगे। अब उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा अंत तय है। और अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। क्षण धाम तलवारों की टक्कर इतनी भयंकर थी कि आसपास खड़े सैनिक पीछे हट गए। रुद्रवीर पूरी ताकत से वार कर रहा था। हर वार मौत लेकर आता, लेकिन सौरभ, वह अब इंसान की तरह नहीं लड़ रहा था। उसकी गति तेज, सटीक और घातक थी।
हर वार सीधा कमजोर जगह पर। रुद्रवीर ने एक जोरदार वार किया। सौरभ ने उसे रोका और उसी क्षण अपनी तलवार घुमाई। क्षण रुद्रवीर का संतुलन बिगड़ गया। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सौरभ उसके बेहद करीब आ चुका था। युद्ध, उसने धीरे से कहा, रणनीति से जीता जाता है। और उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हार चुके हो। और फिर छराओ, एक तेज वार सीधे रुद्रवीर की गर्दन पर। उसका शरीर कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गिर पड़ा। उसकी आंखों में अविश्वास था और फिर सब खत्म। घाटी में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे दुश्मन सेना पीछे हटने लगी। कुछ घुटनों पर गिर गए, कुछ भागने लगे, कुछ ने हथियार डाल दिए। महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी थी। सौरभ तुरंत मुड़ा और भागता हुआ चंद्ररूपा के पास पहुंचा। वह एक चट्टान के सहारे बैठी थी। उसकी सांसें भारी थीं, कंधे से खून अब भी बह रहा था। चंद्ररूपा, सौरभ उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम ठीक हो? चंद्ररूपा ने हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें सुकून भी था। सौरभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल न कोई युद्ध था, न कोई साम्राज्य, बस दो लोग थे जो मौत के बीच से गुजरकर अब भी साथ थे। दूर सूरज ढल रहा था और उसकी लाल रोशनी में घाटी अब भी खून से रंगी हुई थी, लेकिन उसी खून के बीच एक नई शुरुआत भी जन्म ले चुकी थी। घाटी जहां कुछ समय पहले तक आग, धुआं और मौत का तांडव था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। धरती खून से भीगी हुई थी। टूटे हुए हथियार, जले हुए रथ, मरे हुए घोड़े और बिखरे हुए शव, हर तरफ बस विनाश ही विनाश था। कुछ घायल सैनिक अब भी कराह रहे थे। पानी, पानी, उनकी धीमी आवाजें उस सन्नाटे को और भारी बना रही थीं। धुआं अब भी उठ रहा था, धीरे धीरे आसमान में घुलता हुआ, मानो ये युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ। सौरभ धीरे धीरे उस घाटी में चल रहा था। उसके कदम भारी थे, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ये जीत थी, लेकिन यह आसान नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, अपने सैनिक, अपने लोग, जो अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद कर लीं। ये कीमत थी, उसने मन ही मन कहा, और अभी और भी चुकानी होगी। दूसरी ओर एक चट्टान के पास चंद्ररूपा बैठी थी। उसके कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन खून अब भी रिस रहा था। उसकी सांसें थोड़ी भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। सौरभ उसके पास पहुंचा और बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सौरभ ने धीरे से उसका हाथ थामा। दर्द? उसने धीमे से पूछा। चंद्ररूपा हल्का सा मुस्कुराए। इतना नहीं, जितना तुम्हें देखकर कम हो जाता है। सौरभ की आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। उसने धीरे धीरे उसकी पट्टी खोली, घाव को देखा और अपने हाथों से साफ करने लगा। हर स्पर्श बहुत सावधानी से, मानो वह कोई नाजुक चीज हो। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, चंद्ररूपा ने धीरे से कहा। पहले मुझे लड़ाई में भेजते हो, फिर खुद संभालते हो। सौरभ हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी महारानी नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। चंद्ररूपा की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। सौरभ ने उसकी पट्टी बांधी और धीरे से उसके माथे को चूमा। उस पल चारों तरफ का शोर जैसे खत्म हो गया। कुछ देर बाद पूरी सेना एकत्रित हुई, घायल, थके हुए, लेकिन विजयी। सौरभ उनके सामने खड़ा था। उसकी नजरें हर एक सैनिक पर जा रही थीं। आज उसने गहरी आवाज में कहा, हमने एक युद्ध जीता है। लेकिन उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। हमने अपने कई साथियों को खोया भी है। कुछ सैनिकों की आंखें झुक गईं, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। वे, सौरभ ने कहा, सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे हमारे भाई थे, हमारा परिवार थे। पूरा वातावरण भारी हो गया। आज उसने तलवार उठाए, हम उनकी कुर्बानी को सलाम करते हैं। पूरी सेना ने एक साथ अपने हथियार उठाए। जय आवाज घाटी में गूंज उठी, लेकिन इस बार उसमें गर्व के साथ साथ दर्द भी था। रात धीरे धीरे उतरने लगी और उसी रात दूर अहमनगा साम्राज्य में एक तूफान उठ चुका था। महल के अंदर महाराज विक्रम दत्त सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने एक दूत घुटनों के बल झुका हुआ था।
महाराज, उसकी आवाज कांप रही थी। सेना, पूरी सेना पराजित हो गई। कुछ पल पूरा कक्ष शांत हो गया। फिर विक्रमदत्त की आंखें धीरे धीरे उठीं। क्या कहा? उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। 3 लाख सैनिक, दूत ने सिर झुकाकर कहा। और सेनापति रुद्रवीर मृत हो चुके हैं। अगले ही क्षण धाम, विक्रमदत्त ने अपने सिंहासन के पास रखी तलवार जोर से जमीन पर दे मारी। असंभव! उनकी आंखों में आग भड़क उठी। एक छोटा सा राज्य मेरी सेना को हरा दे। उनकी मुट्ठियां कस गईं। यह विद्रोह नहीं, यह अपमान है। तभी एक सैनिक आगे बढ़ा। महाराज, आचार्य विष्णुगुप्त, उन्हें तुरंत बुलाया जाए। विक्रमदत्त कुछ पल चुप रहे। फिर उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। नहीं, उन्हें बुलाओ मत। उन्हें। उनकी आवाज और भी ठंडी हो गई। कैद कर दो। पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। महाराज, मुझे अब बुद्धिमानी की नहीं, विनाश की आवश्यकता है। दूर चंद्रनगर में शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक और भी बड़ा तूफान जन्म ले चुका था।